तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमने बेसिकली हमारे एरिया के जो एमएनए है डेरा के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया। उनके हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं। इन्वर्क्स कंपनी के नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट IP65 हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं। 5 साल की रिपेयरेबल प्रोडक्ट वारंटी है। आज के दिन में इस इन्वर्टर की जो प्राइस चल रही है वो 4.5 लाख से 4,60,000 है। बाजार आपको ये पीवीसी का नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी डीबी बॉक्स होता है। सिस्टम में हमने क्राउन की लिथियम बैटरी यूज की है। 6000 लाइफ साइकिल्स है, टच स्क्रीन है इसके ऊपर। सोलर पैनल सिस्टम के अंदर कैनेडियन यूज किए गए एन-टाइप टॉपकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एलिवेटेड स्ट्रक्चर गार्डर का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। नेट मीटरिंग भी करवाई गई है ताकि दिन के टाइम जो लोड से इजाफी बिजली है वो रिवर्स फीड हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट की वीडियो लेके आया हूं और काफी यूनिक प्रोजेक्ट है। यूनिक तो है नहीं, हमारे लिए तो नॉर्मल रूटीन है, लेकिन ये चीज फर्स्ट टाइम हम आप लोगों के लिए स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। 8 किलोवाट के 2 इन्वर्टर को हमने सिंगल फेज में पैरेलल किया हुआ है। अब सिंगल फेज में पैरेलल करके हम इसको चला रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग हमारे साथ भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि यार 6-6 किलोवाट के तो पैरेलल कर लेते हैं, 8-8 किलोवाट को पैरेलल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमने बेसिकली हमारे एरिया के जो एमएनए है उन्होंने अपना एक डेरा शिफ्ट किया है गुजरात सिटी के अंदर प्रेस क्लब के साथ। तो ये उस डेरा के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया। उनके हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं। काफी सारे लोगों को पहले उन्होंने भी आजमाया, जब वो हर तरफ से फेल हुए देन उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया तो हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया। इसके अलावा भी जो उनके प्रोजेक्ट हैं इनकी भी तफसील आपके पास लेके आएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनका एक रिव्यू भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप लोगों की सेटिस्फेक्शन का बायस बने। तो दोस्तों सिस्टम में यूज होने वाले अगर सबसे पहले सोलर इन्वर्टर्स की बात कर लीजिए तो इन्वर्क्स कंपनी के नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट IP65 हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं, जो कि इस टाइम तक फिलहाल सबसे एक्सपीरियंस प्रोडक्ट है 8 किलोवाट की रेंज में। IP65 है तो 100% मेंटेनेंस फ्री है, वाटर प्रूफ, रस्ट प्रूफ और डस्ट फ्री सोलर इन्वर्टर है। बिल्ट इन बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं आपको। डुअल आउटपुट है, डुअल MPPT है जो कि 4 इनपुट स्ट्रिंग्स के साथ है। टच LCD डिस्प्ले है फिजिकली पैरामीटर्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलता है। इसके थ्रू आप सिस्टम को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में। इसके अलावा जो इसकी सोलर कैपेसिटी की अगर बात कर ली जाए तो इसकी 10.5 किलोवाट सोलर कैपेसिटी, जिसमें आप 580-85 वाट के 18 पैनल लगा सकते हैं। और हर टाइप के मींस के अगर आप 700 वाट का पैनल लगाना चाहें 10.5 किलोवाट की कैपेसिटी रख के तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा 8000 वाट की आउटपुट है जिसमें आप दोनों लोड यूज कर सकते हैं, लाइट लोड और हैवी लोड भी। और इसके अलावा इस इन्वर्टर की वारंटी की बात कर ली जाए तो 5 साल की रिपेयरेबल प्रोडक्ट वारंटी है कि अगर इन्वर्टर रिपेयर होता होगा तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। इसके अलावा इसकी प्राइस रेंज की बात कर लीजिए तो आज के दिन में इस इन्वर्टर की जो प्राइस चल रही है वो 4.5 लाख से 4,60,000 है। क्वांटिटी पे और अवेलेबिलिटी के ऊपर मार्केट वाइज प्राइसेस डिपेंड कर रही होती हैं। इसके अलावा सिस्टम में यूज होने वाली एक्सेसरीज की बात कर ली जाए तो प्रॉपर डक्टिंग के साथ सारा सेटअप डिजाइन किया गया है। IP65 फायर प्रूफ डीबी बॉक्स इंस्टॉल किया गया है। बाजार आपको ये पीवीसी का नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी डीबी बॉक्स होता है क्योंकि IP65 होता है। इसमें ना तो धूल मिट्टी जा सकती है ना पानी जा सकता है और इजीली ये बर्न भी नहीं हो सकता। इसमें जो एक्सेसरीज हैं इन्वर्टर्स के रेलिवेंट लगाई गई हैं। इसके अलावा इसके जो कुछ ब्रेकर्स हैं, चेंज ओवर्स हैं, वो बाहर वाली साइड पे जहां पे इनके बड़े डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है मीटर के करीब वहां पे भी सेट किए गए हैं। ये इसके लिए इजीली, और दूसरा अगर आप जो दोनों कस्टमर्स के लिए इजीली अप्रोच में हो। तो जब भी हम सेटअप डिजाइन करते हैं एक्सेसरीज हमारी टॉप प्रायोरिटीज होती हैं कि बेस्ट कंपनीज की हो ताकि पूरे का पूरा सिस्टम उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो किसी किस्म का लूपहोल सिस्टम को डैमेज होने से बचा सकता है। तो बेसिकली ये जो प्रोटेक्शंस होती हैं सिस्टम को एक्सटर्नल इसलिए लगाई जाती है, एक तो स्विचिंग ज्यादा इजी हो जाती है कस्टमर के लिए और हमारे लिए, और दूसरा बेसिक प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं। इसके अलावा सिस्टम में यूज होने वाली अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो सिस्टम में हमने क्राउन की लिथियम बैटरी यूज की है जो कि 1C चार्ज डिस्चार्ज के ऊपर आती है। अभी कस्टमर ने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया अपना सेटअप, अभी रेनोवेशन चल रही है, तो जब यहाँ पे वो शिफ्टिंग और प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो बैटरीज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्राउन की ये बैटरी इस वक्त आपको 3 लाख के अराउंड मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जिसकी 5 ईयर्स की कंपनी वारंटी क्लेम करती है। 6000 लाइफ साइकिल्स हैं, टच स्क्रीन है इसके ऊपर फिजिकली और पैरामीटर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए।
1C चार्ज डिस्चार्ज का ये होता है कि आप इसको 100 एम्पीयर से चार्ज भी कर सकते हैं और 100 एम्पीयर से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स की बात कर ली जाए तो सोलर पैनल सिस्टम के अंदर कैनेडियन यूज किए गए एन-टाइप टॉप-1 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, जिसकी 12 साल की रिप्लेसमेंट और 25 साल की परफॉर्मेंस का गारंटी मिल जाती है आपको। इसके अलावा इन पैनल्स को वेरीफाई करने के लिए कि पैनल्स ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, पैनल के ग्लास के अंदर इसका सीरियल नंबर पंच होता है, वो सीरियल नंबर उठाएं, कंपनी की ऑफिशियल साइट पे जाएं, वहां पे सीरियल नंबर ऐड करें, इसका कैप्चा कोड होता है वो ऐड करें, सबमिट करें, आपको डिटेल निकल आएगी पैनल ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, वो तमाम तफसील बता देंगे। यहाँ पे जो सोलर स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो सोलर स्ट्रक्चर यहाँ पे रूफटॉप के अकॉर्डिंग अपलिफ्ट रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग ही सारा गार्डर का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। क्योंकि ममटी भी थी, पैनल्स पूरे भी नहीं आ सकते थे और इन फ्यूचर अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन हमने रखना था कि अगर अपग्रेड करना पड़े तो इतना स्पेस यहाँ पे हो कि पैनल्स को अपग्रेड किया जा सके, तो उसके लिए एलिवेटेड स्ट्रक्चर गार्डर का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता है एलिवेटेड दो टाइप के आते हैं, एक पाइप का स्ट्रक्चर होता है और एक गार्डर का। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कस्टमर कौन सा स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकता है। जो पाइप का स्ट्रक्चर है उसकी कास्ट 7,000 से 9,000 पर पैनल तक डिफरेंट एरियाज में कॉस्ट की जाती है, और गार्डर की जो है वो 8,500 से 13,500 डिफरेंट एरियाज में और छत के साइड के अकॉर्डिंग कॉस्ट किया जाता है। तो इसी तरह इस सिस्टम के ऊपर नेट मीटरिंग भी करवाई गई है ताकि दिन के टाइम जो लोड से इजाफी बिजली है वो रिवर्स फीड हो और बिल जीरो किया जा सके। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।